गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, या इसी को हम कह दें बायबैक ऑफ शेयर्स। अब एक तरह से आपने डिवेंचर्स जानते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं और फिर डिवेंचर को रिडीम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। क्या कभी आपने इक्विटी शेयर को रिडीम करना सुना है? आप कहेंगे नहीं। तो रिडीम करने का मतलब होता है शेयर्स आपने वापस ले लिए और पैसे उनको दे दिए। बायबैक जो है कंसेप्ट, वो इक्विटी शेयर पर अप्लाई होता है। इक्विटी शेयर्स को जब हम मार्केट से खरीदते हैं, शेयर होल्डर से, कंपनी खुद खरीदती है, देन इट कॉल्स बायबैक। तो इसको हम थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा पढ़ते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 परमिट्स कंपनीज टू बायबैक देयर ओन शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो यानी कि अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जो बायबैक हो सकता है कैन बी आउट ऑफ नंबर 1 फ्री रिजर्व्स। आपके पास फ्री रिजर्व्स है, उनसे आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं बायबैक में। और तीसरा है प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब इनको इशू करो। प्रोसीड का मतलब होता है इशू करना। इशू करके जो पैसा आपको जनरेट हो उससे आप बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। नो बायबैक ऑफ एनी काइंड और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। ये लाइन इन्होंने स्पेसिफाई कर दी। इसका मतलब क्या है कि आप सिमिलर कैटेगरी के शेयर को इशू करके और उसी कैटेगरी के शेयर को बायबैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ध्यान देने वाला है, क्या नो बायबैक शैल बी परमिटेड आउट ऑफ proceed of an earlier issue of same kind of share or specified securities। इसका मतलब क्या है कि आप पहले तो इक्विटी शेयर को इशू कर दो और फिर उन्हीं को बायबैक कर लो। ये परमिटेड नहीं है। ठीक है, ये परमिटेड नहीं है। मतलब ये आपको यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए कि ये अलाउड नहीं है। रेड कलर से लिख दें, नॉट परमिटेड। समझ गए आप? चल आगे बढ़ें। अब इन्होंने क्या है, नीचे पढ़ते हैं। Section 68 of subsection 2 further state that no company shall purchase its own share or other specified securities unless the buyback is authorized by its article or special resolution has been passed in general meetings of the company authorizing the buyback. However, the above provision do not apply where the buyback is 10% or less of paid up capital plus free reserve and is authorized via board resolution at a duly convened meetings. Hence,
In case of buyback is up to 10% of the paid up capital plus free reserve, the same can be done with the authorization of board resolution without the necessity of its authorized by its article. अब इसको मैं समराइज करता हूँ सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 को. ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 है. सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इफ buyback is up to 10% of paid up capital plus फ्री रिजर्व है, तो आपको क्या चाहिए? ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन. आपको सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए. ठीक है जी. मतलब नो नेसेसिटी ऑफ आर्टिकल्स ऑथराइजेशन. तो दूसरी कंडीशन क्या है? इफ बायबैक इज मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो क्या चाहिए आपको? एक तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए. ठीक है जी. इन जनरल मीटिंग. दूसरा ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स. आर्टिकल से आपको, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से आपको इसकी ऑथराइजेशन मिली हो, मतलब उसमें लिखा हो कि आप बायबैक कर सकते हैं. ये कंडीशन इन्होंने सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 को बनाने के लिए दी. अब नीचे पढ़ें. The buyback is or no less than 25%. अब अगली कंडीशन है. क्या कंडीशन है? The buyback of equity shares in any financial year shall not exceed 25% of the paid up capital. ठीक है. अब इस पॉइंट को भी लिख दें. सो बायबैक in any financial year shall not exceed 25% of total paid up capital. मतलब 25% से ज़्यादा का बायबैक तो हम कर ही नहीं सकते. ठीक है जी. ठीक है. आगे पढ़ें. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व आफ्टर सच बायबैक. इसका मतलब क्या है? दूसरा, डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक. ठीक है. डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक should not be more than 2. That is
डेप्ट अपॉन इक्विटी ये 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, और ये आफ्टर बायबैक बोल रहे हैं, बायबैक के बाद। ठीक है जी। अगली कंडीशन है ऑल द शेयर शुड बी फुली पेड अप। ठीक है। द बायबैक लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है। द बायबैक in respect of specified is clause in accordance with the guidelines. ठीक है। every buyback shall be completed within 12 months. okay, the buyback may be from this, ये सब conditions हैं आपकी। ठीक है जी। ये और conditions हैं जिनको हमें देखना है, वो आप रीडिंग कर सकते हैं। टेक्निकली ये कंडीशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इस सी वाले पॉइंट को मैं दोबारा से एक बार और पढ़ता हूँ। पढ़िए क्या लिखा है। द बायबैक इज और लेस देन 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो जो मैक्सिमम बायबैक है, इसको तीसरी कंडीशन में लिखता हूँ, जो मैक्सिमम बायबैक है वो क्या है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इससे ज़्यादा का तो बायबैक हम कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो अब इसको समराइज करें कि 10% तक के लिए मुझे बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, 10% से ज़्यादा के लिए मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन और आर्टिकल्स की परमिशन चाहिए, 25% से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, डेब्ट इक्विटी रेशियो मेरा 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 25% ऑफ दी पेड अप कैपिटल से ज़्यादा का कभी मैं बायबैक कर नहीं सकता। ठीक है। ये सारी कंडीशंस के साथ हम बायबैक करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस लेता हूँ और उसमें ये कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी समझाते हैं। ठीक है। उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना होता है। एक ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन से हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कंडीशन कैसे हमारी अप्लाई होगी। ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़िए जरा। Parrot Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on March 11। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे 330, रिजर्व सरप्लस फ्री रिजर्व दे रखे हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व भी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। द शेयर होल्डर ऑफ द पैरेट लिमिटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव्ड on 12 September 2011 a proposal to buy back the maximum permissible, ध्यान दीजिए, the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus fund available at the disposal of the company. The prevailing market price is 25%, and in order to induce the shareholder to offer their share for the buyback, it decided to ऑफर अ प्राइस 20% ओवर द मार्केट, यानी कि इन्होंने कहा हम 30 रुपये पे देंगे। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, यानी कि ये स्पेसिफाइड रिजर्व है हो गया। ठीक है जी। यस, ये हमारा स्पेसिफाइड रिजर्व हो गया। आगे बढ़ते हैं।
You are required to compute the maximum number of shares that can be bought in the light of above information and also under a situation where the loan fund were either 1200, 1500. ओके, मतलब अभी जो लोन फंड है वो 1800 है। इसके अलावा दो कंडीशन और देखनी है जहाँ पे 1200 एंड 1500 होंगे। तो बेसिकली हमें टेस्ट करना है कंडीशन को, ओके। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। सो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक या बाय बैक, ठीक है। तीन सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में लोन जो है वो 1800 करोड़ के हैं। दूसरी सिचुएशन में जो लोन है वो 1200 करोड़ है। और तीसरी सिचुएशन में लोन जो है वो 1500 करोड़ है। तीन सिचुएशन है, ठीक है। अब हम कंडीशंस की बात करें। सबसे पहले तो एक होता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। और तीसरा है डेब्ट इक्विटी टेस्ट। तो पहला टेस्ट, ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। पहला टेस्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक। ये ज़्यादा से ज़्यादा 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। पहली कंडीशंस में जो मैंने पढ़ाया था। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग देखिए कितने हैं, 330 करोड़ हैं। सो 330 करोड़ में अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो कितना हो जाएगा? 33 करोड़। सही कह रहे हैं? तो 33 करोड़ के शेयर्स हमारे जो हैं वो टोटल आउटस्टैंडिंग है। So maximum number of shares can be buyback 33 into 25%, 8.25 करोड़। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम 8.25 करोड़ शेयर खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। अब हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, वो हमारी रिसोर्स टेस्ट है। रिसोर्स टेस्ट ये कहता है कि मैक्सिमम फंड, जो आपने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी उसमें देखिए लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बायबैक जो कर सकते हैं थर्ड कंडीशन में, वो 25% ऑफ दी पेड अप कैपिटल। तो ये
मैक्सिमम रिसोर्स जो यूज़ हम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दैट इज 25% ऑफ 330 करोड़ प्लस 420 करोड़। ठीक है जी। अब आप कहेंगे 420 करोड़ कैसे आए, आप देख लो ना, 240 प्लस 90 प्लस 90। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को मैंने नहीं लिया क्योंकि वो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। वो आता है हमारा 187.5 करोड़। ठीक है जी। इशू प्राइस जो है वो 25 रुपये की मार्केट प्राइस थी, इन्होंने कहा हम 20% ऊपर देंगे, 30 रुपीज़ पर शेयर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, दैट इज 187.5 तो रिसोर्स टेस्ट कहता है 6.25 करोड़ से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। अब जो तीसरा टेस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इस पे आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे टेस्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये तीसरा वर्किंग नोट हमारा है डेब्ट इक्विटी का। तीन केस है हमारे। पहले केस में लोन हमारा 1800 करोड़ है, दूसरे केस में लोन हमारा 1200 करोड़ है, तीसरे केस में लोन हमारा 1500 करोड़ है। ठीक है, यही है लोन। सो लोन फंड या जो डेब्ट्स हैं वो हमारे 1800, 1200 और 1500 करोड़ है। ठीक है जी। सो मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक to maintain डेब्ट इक्विटी टू कितनी आएगी कि अगर डेब्ट मेरा 1800 करोड़ का है तो इक्विटी कितने करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रेजेंट इक्विटी कितनी है हमारी, दैट इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। प्रेजेंट इक्विटी हमारी है 750 करोड़, 750 करोड़, 750 करोड़। 330 करोड़ के हमारी पेड अप कैपिटल है और 420 करोड़ के हमारे रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सरप्लस आ रहा है इसमें नील है, इसमें नील है, इसमें हमारा 150 करोड़ रुपए। ठीक है जी। अब आपको इस 150 करोड़ रुपए की वर्किंग को समझना है। मतलब इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं और इसमें भी पॉसिबल नहीं है। 750 करोड़ की मेरी इक्विटी है और 750 करोड़ में से मैं 900 करोड़ मुझे मेंटेन करनी है डेब्ट इक्विटी की वजह से। इसमें भी 750 करोड़ है तीसरे केस में,
और 750 करोड़ ही मेंटेन करनी है। इसका मतलब मेरे पास सरप्लस कैपिटल तो है ही नहीं, और जब सरप्लस है ही नहीं तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब जो ये फंड्स 150 करोड़ हैं, मतलब केस बी में ही मैं कंसीडर कर सकता हूँ। अब केस बी में कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, इस पॉइंट को भी समझो। 150 करोड़ मेरे पास है। जब मैं बायबैक करूँगा तो बायबैक करने के लिए मुझे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं? आपको पता है ना, जब रिडम्पशन करते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो मैं ले लेता हूँ केस, लेट फेस वैल्यू of the buyback is x। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक इज x है। यही क्या है? दैट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, सो बायबैक अमाउंट क्या होगी? बायबैक अमाउंट होगी हमारी 3x। कैसे? इशू प्राइस आपकी है, फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, और बायबैक प्राइस है 30 रुपये पर शेयर। क्वेश्चन में दिया है। सो आपके पास जो सरप्लस फंड्स हैं वो हैं 150 करोड़ रुपए, और इसी 150 करोड़ में से आपको टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है जी, दैट इज 150 करोड़ रुपए से ही एक तो आप 3x करोगे किस चीज़ के लिए? बायबैक के लिए, प्लस x करोगे किसके लिए? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए। दैट इज x कितना आएगा आपका? 37.5। सो बायबैक अमाउंट कितनी आएगी? 112.5 करोड़। सो नंबर ऑफ शेयर, चाहे आप फेस वैल्यू से निकाल लो और चाहे आप बायबैक से निकाल लो, 3.75 करोड़ शेयर। ठीक है जी, ये आपके रहेंगे। सो ई क्या रहेगा? मैक्सिमम परमिटेड बायबैक। यहाँ तो मतलब ही नहीं है, ये आपका 112.5। ठीक है जी, और F मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक। यहाँ तो मतलब ही नहीं है, ये हमारे निकले 3.75 करोड़। ठीक है जी, वर्किंग नोट 4 से। तो आपको ये समझना है, अब ये कंडीशन आप यहाँ पर डाल दीजिए।
ये नॉट नील कर दें या नॉट एप्लीकेबल कर दें, नील, और यहाँ पर 3.75 करोड़। सो लिस्ट ऑफ तीनों का नील, ठीक है जी, तीनों का नील देखा हमने तो नील है। अब आगे की बात करेंगे। अब हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे पास होंगी इनको भी समझ लें। जनरल एंट्री फॉर बायबैक एक तरह से बच्चों वाली एंट्रीज हैं, बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप पहले 112.5 यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ इन करोड़, ठीक है जी। पहले बायबैक की पे कर दिया आपने। नंबर 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। पहले शेयर खरीदोगे, बीइंग बायबैक ऑफ 3.5 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बीइंग कैंसिलेशन ऑफ शेयर जो खरीदे थे। तो ये 112.5 आ गया, ये 37.5 और ये 75 रुपीज़। तीसरी एंट्री हम क्रिएट करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की। तो जनरल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो लिखेंगे बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड for face value of share by जितने की फेस वैल्यू शेयर हैं और जो बायबैक करे हैं उनके लिए हम फेस वैल्यू बोले हैं, इसी को हम नॉमिनल वैल्यू बोले, एक ही बात है। उसके लिए हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक कंप्लीट कंसेप्ट है शेयर बायबैक का। बाकी जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो क्वेश्चंस बेसिकली हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट एडिशनल होंगे। बायबैक के लिए यही कंसेप्ट है। सो मुझे लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। एक बार और देख लीजिएगा अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो। थैंक यू वेरी मच।